जय सिया राम। आज का विषय अत्यंत दिव्य है। मनुष्य संसार को जानने में जीवन लगा देता है, लेकिन भगवान को जानने का प्रयास बहुत कम करता है। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी, ना जाने कोई, जाने सो रघुपति कृपा, सपने हूँ मोहना होई। भाइयों और बहनों, संसार का ज्ञान किताबों में मिल सकता है, लेकिन भगवान का रहस्य केवल कृपा से मिलता है। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है। राम वह चेतना है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रहस्य सत्य का अर्थ क्या है? रहस्य ये होता है जो सामने होकर भी दिखाई ना दे। सूरज सबको दिखाई देता है, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य वैज्ञानिक खोजते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान सबके भीतर हैं, मंदिर में भी हैं, मन में भी, श्वास में भी, जीवन में भी, लेकिन मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। श्री राम का रहस्य क्या है? वे मनुष्य भी है और परमात्मा भी। वन में रोते भी हैं, सीता जी को खोजते भी हैं, लेकिन वही राम पत्थर को नारी बना देते हैं। यही रहस्य है। वे राजा होकर भी त्यागी हैं। राज्य मिला, छोड़ा, वन मिला, स्वीकार किया, अपमान मिला, मुस्कुराए। संसार सुख मिलने पर बदल जाता है, पर राम परिस्थिति से नहीं बदलते। वे न्याय और करुणा का संगम है। तुलसीदास जी कहते हैं, बेगी ना जाने कोई, अर्थात जल्दी कोई नहीं जान सकता। आज मनुष्य कहता है, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन भगवान पुस्तक से नहीं मिलते। भगवान विनम्रता से मिलते हैं। उदाहरण, सबरी विद्वान नहीं थी, वह वेद नहीं जानती थी, लेकिन प्रेम जानती थी। राम उसके झूठे बेर खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ज्ञान से अधिक भाव देखते हैं। अहंकारी रावण वेदों का ज्ञाता था, महान तपस्वी था, परंतु कृपा से वंचित था। क्यों? क्योंकि ज्ञान था, लेकिन समर्पण नहीं था। जानेसु रघुपति कृपा, भगवान को वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा हो। अब प्रश्न आता है, कृपा कैसे मिले? सरलता से। राम को छल नहीं चाहिए। जिसी मन में कपट नहीं, वहां कृपा जल्दी उतरती है। सेवा से हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने केवल सेवा की। सेवा में स्वार्थ नहीं था, इसीलिए राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नाम स्मरण से कलयुग में से सबसे सरल साधन राम नाम। जब मन टूटे
राम कहो, जय भय लागे राम कहो, जब अहंकार आए राम कहो। राम नाम केवल शब्द नहीं, यह चेतना का द्वार है। सपने हूँ मोहना होए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। मोह क्या है? शरीर को ही सब कुछ मान लेना, धन को स्थायी समझना, रिश्तों में अत्यधिक आसक्ति, अहंकार में और मेरा का भ्रम, संसार का सत्य। जिस शरीर पर मनुष्य इतना अभिमान करता है, एक ही दिन वही पंचतत्व में मिल जाएगा। जिस धन के लिए झगड़े होते हैं, यहीं रह जाएगा। जिसी पद पर गर्व है, वह समय बदलते ही चला जाएगा। तो फिर सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान है। मन शांत हो जाता है, बाहरी परिस्थिति जैसे भी हो, भीतर स्थिरता रहती है, भय समाप्त हो जाता है। जिसके साथ राम है, उसे किस बात का डर? द्वेष मिट जाता है। समझ गए ने? कृपा वाला व्यक्ति सब में भगवान को देखने लगता है। मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है। मनुष्य का भय कम हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपको राम कैसे मिले? हनुमान जी बोले, मैंने अपने आप को मिटा दिया। जहां मैं मिटता है, वहीं राम प्रकट होते हैं। आज समझा यह है कि हम भगवान को भी अपने अहंकार से पाना चाहते हैं। भक्ति भी प्रदर्शन बन गई है। तालियां दे के नाचो, कथा कराओ, निमंत्रण कार्ड में अपना 100 रुपया 50 रुपया दिया तो भी लिखा दो, एक पंखा डोनेशन कर दिया तो उसमें लिखा दो। प्रदर्शन चाहिए, लेकिन भगवान हृदय में उतरते हैं, प्रदर्शन में नहीं। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है। धन प्रताप प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो राम नाम, सेवा, भक्ति, प्रेम और भगवान की कृपा। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे रघुनाथ, मुझे संसार का नहीं, आपके चरणों का मोह दीजिए। ऐसा प्रेम दीजिए कि मन संसार में रहे, लेकिन हृदय आपके चरण में रहे। बोलो जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जय बोलो सीताराम, जय सीताराम। बोलो जय प्रभु पवन सुत हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।